हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं हर रोज एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच आऊँगा। तो दोस्तों, मैं आज एक प्रमुख टॉपिक जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस टॉपिक से न जाने कितने एग्जामों में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या, तो चलिए देखते हैं। भारत के प्रमुख कृषि क्रांति एवं उनके जनक, यानी कि भारत में किस किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से क्रांति हुई और उनसे संबंधित जनक। तो दोस्तों, पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि कृषि क्रांति होती क्या है। तो दोस्तों, कृषि क्रांति जब किसी कृषि के क्षेत्र में विकास करने हेतु नए आधुनिक तकनीकों का या उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, तो वैसे पद्धति को हम क्रांति यानी कृषि क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि उनके विषय कहने का अर्थ है कि किस फसल का उत्पादन किस क्रांति से है और उसका जनक कौन है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम क्या कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या होती है। तो दोस्तों, हरित क्रांति भारत में 1967-68 के आसपास आया था, जिसका संबंध चावल और गेहूं के उत्पादन से था। ठीक है दोस्तों, क्या संबंध था इसका, तो चावल और गेहूं के उत्पादन से। तो दोस्तों, देखते हैं कि हरित क्रांति में कि इसका संबंध किस उत्पादन से है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। और इसका जनक कौन है, तो देखिए भारत में इसका जनक एम स्वामीनाथन है और विश्व में इसका जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में है। तो विश्व में क्या हुआ था कि 1960 के दशक में क्या हुआ कि एक मैक्सिको जगह है, वहाँ पे यह क्रांति देखने को मिली। मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रांति के तहत विश्व में क्या हुआ कि फिलीपींस नामक जगह पर विश्व का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया। यानी कि फिलीपींस में, यह काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, और किस क्रांति के तहत हुई, तो हरित क्रांति के तहत। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में एम स्वामीनाथन। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन। क्या चीज, दुग्ध उत्पादन से। और इसका भारत में जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन। और दोस्तों, वर्गीस कुरियन को इसका जनक होने के कारण, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक होने के कारण भारत में इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा, दे दिया जाएगा कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, और कुछ कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप इस व्यक्ति को याद रखेंगे, वर्गीस कुरियन को। ठीक है दोस्तों, अब एक और इससे जुड़ी चीज है कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, तो भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1969 से 74 के बीच यह क्रांति आया था। यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि दूध क्रांति जो था 1970 के बीच आया था, जिस समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। और इसी समय इसमें सुधार लाने के लिए, यानी कि श्वेत क्रांति में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक एक योजना बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड जो शब्द है वह किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन या श्वेत क्रांति से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नीली क्रांति यानी कि इसका संबंध किससे, तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, और इनका भारत में जनक कौन है, तो डॉक्टर अरुण कृष्णन। अब देखते हैं रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। और इनका जनक कौन है भारत में, तो इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति दो उत्पादन से संबंधित है। यानी कि इसका जो संबंध है दो क्षेत्रों से है। पहला है कि प्याज उत्पादन और दूसरा झींगा मछली से। जो दोस्तों, आप ये दोनों को ध्यान में रखेंगे, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो प्याज और झींगा मछली। और इसका भारत में जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल। अब देखते हैं पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन। ऐसे भी तेल पीला होता है, यानी कि तिलहन उत्पादन का भारत में जनक कौन है, तो देखिए ज्यादातर एग्जाम में इनको दिया जाता है, सैम पित्रोदा का। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे राजीव गांधी भी हैं, यानी कि राजीव गांधी और सैम पित्रोदा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं लाल
तो लाल क्रांति कहने का अर्थ है कि मतलब इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो टमाटर से। टमाटर लाल लाल होता है। और मांस से, ठीक है, तो इसमें भी दो क्षेत्र है, कौन से, यानी कि दो उत्पादन से संबंधित है। तो पहला कौन है, टमाटर, और दूसरा कौन है, मांस उत्पादन। और इसका जनक भारत में कौन है, तो विशाल तिवारी, विशाल तिवारी। अब देखते हैं स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति, देखिए दोस्तों, ये मैं जितना भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं क्या है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो मतलब किससे संबंधित है, तो बागवानी या बगीचा से। और इनका भारत में जनक कौन है, निरपक तुजेज, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। कुछ अन्य तथ्य में हम देखेंगे कि यह डायरेक्टली रूप से मतलब बहुत सारे एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो देखते हैं क्या, भूरी, पहला क्या है, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन जो फसलों में दिया जाता है उससे संबंधित है। अब देखते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल उत्पादन से, ठीक है। अब देखते हैं बादामी क्रांति, तो मसाला उत्पादन से। आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, मैं आपको यह बार बार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू से, आलू गोल गोल होता है, ठीक है। अब अमृत क्रांति देखते हैं। तो अमृत क्रांति क्या है, तो जैसे कि हम लोग जल उल पीते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, प्यास वास लगता है तो अमृत की तरह काम करता है। तो अमृत यानी कि नदी परियोजना से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं अस्टेली क्रांति। अस्टेली क्रांति, अस्टेली, इसमें भी स, इसमें भी स, यानी कि अस्टेली यानी कि सीमेंट, ठीक है। थोड़ा सा आप याद करने का इसका ट्रिक भी देख सकते हैं, इसमें भी स है, इसमें भी स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से, ठीक है। अब देखते हैं नया सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है, ठीक है। और एनएच क्रांति यानी कि नेशनल हाईवे क्रांति, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यह योजना किसके लिए है, तो सड़क के लिए है। यह किससे संबंधित है, तो सड़क से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मैंने जितने भी प्रमुख बात जो बताई वह आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।